स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, उसी पर बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो आइए शुरू करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स कंपेयर्स अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, मतलब वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम ऐसा समझ सकते हैं, इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली अ कंप्यूटेड और मेजर्ड वैल्यू एग्रीज विद द ट्रू वैल्यू। मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, जो कंप्यूट किया है या फिर मेजर्ड किया है, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। जैसे कि हम देखते हैं जो बो से निशाना लगाते हैं, है ना, आर्चरी में, वो अगर एग्जैक्ट निशाने पर लग रहा है, एग्जैक्ट सेंटर पे लग रहा है, तो दैट इज वेरी एक्यूरेट। और वो एग्जैक्ट के थोड़ा आसपास लग रहा है तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर दूर लग रहा है निशाना तो एक्यूरेसी क्या है, कम है। इस तरह से सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक्यूरेसी। हु इज मोर एक्यूरेट व्हेन मेजरिंग अ बुक दैट हैज अ ट्रू लेंथ ऑफ 17 सेंटीमीटर। अगर 17 सेंटीमीटर की बुक को हमें मेजर करना है तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है? सुशांत ने उसको मेजर किया है 17 सेंटीमीटर अलग अलग टाइम पे, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। वहीं पर एमी ने उसको मेजर किया है 15.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर एंड 15.3 सेंटीमीटर। सो हु इज मोर एक्यूरेट? सुशांत इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू क्या है, 17 सेंटीमीटर। और इसके जो मेजरिंग कैलकुलेशंस है वहां पर 16, 17, 18, 15, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 के आसपास आ जाएगा। वहीं एमी के जो है बहुत सारे वेरिएशन है उसमें, वो 15 के आसपास ही आ रहा है उसका आंसर, कभी वो 17 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सो हु इज मोर एक्यूरेट? सुशांत इज मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स व्हाट? सो इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली individual or computed or measured value agrees with each other. Means it refers to how closely, वो कितना क्लोज आ रहे हैं, सभी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितने क्लोज है एक दूसरे के, दैट इज नथिंग बट द प्रिसीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल विच सेट इज मोर प्रिसाइज। अब इसमें देखिए कौन सा सेट मोर प्रिसाइज है। प्रिसीजन मतलब क्या, जहां पर सेम टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, उसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज। अब यहाँ पर देखिए 16.8, 17.2, 19.44 सभी केस में अलग अलग है। सो एग्जैक्ट आंसर इज 18.2, 18.4 एंड 18.35। सभी में क्या है, प्रिसीजन ऑलमोस्ट सेम है, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। सो प्रिसीजन मतलब जब रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम हमारा जो आंसर आ रहा है किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट प्रिसीजन। इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली, ये कितना क्लोज आ रहा है, इंडिविजुअल और कंप्यूटेड मेजर्ड वैल्यू एग्रीज विद ईच अदर, एक दूसरे के वो कितने करीब है, दैट इज नथिंग बट प्रिसीजन। सो एग्जांपल समझ लेते हैं प्रिसीजन का। वही हमारा एग्जांपल, मेजरिंग अ बुक ऑफ 17 सेंटीमीटर। सो सुशांत ने मेजर किया था, एमी ने मेजर किया था। इस केस में कौन ज्यादा प्रिसाइज है? एमी ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15.5, 15 एंड 15.2, एक उसका एग्जैक्ट 15 के आसपास आ रहा है हर बार जब भी वो मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिसीजन हाई है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी कम है, क्योंकि एक्यूरेट क्या होना चाहिए था, 17 सेंटीमीटर। और एक्यूरेसी किसकी आ रही है करेक्ट? सुशांत की एक्यूरेटी ज्यादा आ रही है। सो सुशांत इज एक्यूरेट, बट एमी की जो है वो प्रिसीजन क्या है, हाई है। इसी को हम समझते हैं एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। अब देखिए दोनों भी डायग्राम में, इस डायग्राम में हाई एक्यूरेसी है क्योंकि एकदम सेंटर के करीब सारे बो हमारे जाके निशाना लग रहा है, और हाई प्रिसीजन है क्योंकि 4 बोस जो छोड़े गए हैं वो सभी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही आ रहे हैं। चारों का कंपेयर करेंगे तो प्रिसीजन भी क्या है, हाई है। वहीं सेकंड केस में प्रिसीजन तो हाई है, चारों भी वो एक ही निशाने पर लग रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी है क्या, नहीं। कहां लगना चाहिए था, सेंटर पे लगना चाहिए था, इसीलिए एक्यूरेसी कैसी है, लो एक्यूरेसी। सो देखिए, कैन यू हिट द बुलआई एंड 3 टारगेट्स विद द 3 एरोज ईच टू शूट। अब 3 एरोज दिए गए हैं शूट करने के लिए, 3 टारगेट है। अब
देखिए किसमें एक्यूरेसी ज्यादा है किसमें कम है और प्रिसीजन कैसे क्या है। फर्स्ट वाले में देखिए बोथ एक्यूरेट एंड बोथ प्रिसाइज, 3 एरोज लगाए गए हैं निशाने पे जो एग्जैक्ट निशाने के पास बिल्कुल एक्यूरेसी के पास लग रहे हैं, एक्यूरेट निशाने की ओर, और तीनों के अभी प्रिसीजन सेम है, मतलब एक ही जगह पर वो लग रहे हैं, मतलब बोथ एक्यूरेट एंड बोथ प्रिसाइज। सेकंड केस में प्रिसाइज तो है, तीनों भी एरो एक पर्टिकुलर निशाने पर लग रहे हैं बट दे आर नॉट एक्यूरेट, एंड इन केस ऑफ थर्ड वन नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, तीनों भी एक यहाँ पर लग रहा है निशाना, दूसरा तो निशाने के बाहर जा चुका है और तीसरा भी बाहर जा चुका है, सो नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज। So can you define accuracy or versus precision now? Yes. Evaluate whether the following are precise, accurate or both. अब आप बता सकते हैं in first case low accuracy, low precision, सभी देखिए 5 बोज है, सभी अलग अलग निशाने पे हिट हुए। In second one can you say this? Yes. क्या होगा? High precision but low accuracy, high precision, low accuracy. In third one हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, बिल्कुल सेंटर वाले पे लग रहे हैं सारे के सारे बोस, सो हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एंड इन केस ऑफ थर्ड वन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। अब इसी के बेस पर एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं और बहुत इजी होते हैं, 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं, ये अगर हमने प्रैक्टिस किया तो 4 मार्क्स हम आसानी से पा सकते हैं। तो समझ लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। फाइंड द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर्स दिए हुए, एक्यूरेसी मतलब क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं उसमें, दैट इज एक्यूरेसी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। वहां पर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, 5 रूल्स सिग्निफिकेंट नंबर्स के, वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, फाइंड आउट करना है कितना उसका सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब कितनी उसकी एक्यूरेसी हो। प्रिसीजन मतलब क्या, पॉइंट के बाद वाले कितने डिजिट्स है, दैट इज प्रिसीजन। सो इन फर्स्ट केस द एक्यूरेसी ऑफ 12.568 इज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये हमारा फर्स्ट रूल था, सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, टोटल 5 डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 5। अब प्रिसीजन की बात करेंगे तो डॉट के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, सो द प्रिसीजन इज 10 raised to power -3। सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं 730.0, द एक्यूरेसी इज, एक्चुअली 730.6 चाहिए था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 730.6 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और प्रिसीजन कितना है, 10 raised to power -1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 डिजिट है। और सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर हमने 6 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम लिए है, यहाँ पर वो आपके पांचों भी रूल कवर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। फर्स्ट वन 95.763, एक्यूरेसी इज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये हमने पहला रूल पढ़ा था। प्रिसीजन इज 10 raised to power -3। सेकंड केस में देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, 0.008472, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट और फॉलोइंग नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसीलिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट द प्रिसीजन इज 10 raised to power -7, 1 2 3 4 5 6 and 7, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज 0.0456000, एक्यूरेसी इज 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि लास्ट की जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। वहीं प्रिसीजन क्या होंगे, 10 raised to power -7, 1 2 3 4 5 6 and 7, प्रिसीजन इज 10 raised to power -7। 36 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, and precision is 10 raised to power 0 because there is no decimal point। 3600 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, because all non-zero digits are
होते हैं, अगर वो 0 भी है सिर्फ, तो हमने देखा था रूल में क्यों क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। एंड द प्रिसीजन इज 10⁻⁻²। प्रिसीजन के लिए सिंपली यही देखना है कि डॉट के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। सो इस प्रकार से आज हमने देखा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कंसेप्ट, जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, उसी के आगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब इसी के बेस पर आपको कुछ असाइनमेंट होमवर्क दिया है मैंने। फाइंड द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये कुछ 6 नंबर्स है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसका आपको क्या करना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बताना है। एक्यूरेसी मतलब क्या, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और प्रिसीजन मतलब क्या, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। और ये जो होता है, जो क्वेश्चन है, वो हर बार पेपर में पूछा जाता है 4 to 5 मार्क्स के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एरर्स, जो हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, जिसकी डेफिनेशंस पेपर में पूछी जाती है। थैंक यू।